दोस्तों नमस्कार। मैं वरुण कुमार त्रिपाठी, निदेशक एसआईपी फाउंडेशन, ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है और जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारा जो शेयर बाज़ार है उसमें जो रिकवरी हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है। और ये जो रिकवरी है उससे इंडिया के एक्सपर्ट के साथ साथ में पूरे देश और दुनिया के जितने भी जो बाज़ार के जानकार हैं वो सब हैरान हैं। मित्रों, होता क्या था कि अभी तक जब भी एफआईआई हमारे कंट्रीज़ में बिकवाली करते थे, क्योंकि वो बड़े अमाउंट उनका बहुत बड़ा होता था, और जब वो देश में जो हमारा बाज़ार है, बाज़ार में जब बिक्री करते थे अपने शेयर्स की, तो निश्चित रूप से बाज़ार में भारी गिरावट आ जाती थी। ऐसा ही इस बार भी हुआ कि जो उनको दो चीज़ें थीं जिससे एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे हमारे देश में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी है या और वित्तीय संस्थान है, ऐसे जो विदेशी वित्तीय संस्थान होते हैं वो हमारे देश में निवेश करते हैं। तो जो उनका निवेश का कारण होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बट हमारे ऐसे भी कई बार मौके आते हैं जब वो बीच में भी बिकवाली करने लगते हैं और हमारे देश से जो अपना निवेश है वो निकाल के ले जाते हैं। तो प्रमुखतः जो अमेरिकन या और भी कंट्रीज़ के जो एफआईआई थे उन्होंने अभी पिछले विगत कुछ माह पूर्व भारी बिकवाली की थी, और बिकवाली का प्रमुख कारण ये था कि जो उन यूएसए की सेंट्रल बैंक है, यानी कि जिस तरह से हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक है, उसी तरीके जो अमेरिकन की जो सेंट्रल बैंक है उसने ब्याज में वृद्धि के संकेत दिए थे। और जब पहले वहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट देखोगे तो बहुत ही ज़ीरो था या बहुत मामूली 0.5 था या 1% था, लेकिन अब वो उसको बढ़ाना चाह रही थी। तो जब उन्होंने सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो निश्चित रूप से जो एफआईआई था उसे लगने लगता है कि अब वो यहाँ से निकाल के अपनी बैंक में या अपने यूएसए की एफडी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब वहाँ पे हमें ब्याज अच्छा खासा मिलेगा। और ये पिछली बार भी साइकिल में हुआ था कि जब उन्होंने इंडिया में भारी बिकवाली की थी और जो निवेश था वो यहाँ से निकाल के ले गए थे, तो जिससे काफ़ी दिनों तक हमारे यहाँ मंदी का माहौल बना रहा था। लेकिन इस बार दोस्तों उल्टा हो गया कि उन्होंने बिकवाली की और हमारे यहाँ जैसे लगा कि पहले से ही इंडियन डोमेस्टिक जो निवेशक थे वो तैयार बैठे थे खरीदने के लिए। तो ये जो बाज़ार में आज रिकवरी देख रहे हो, तो विदेशी जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। वो सोच के बैठे थे कि जो ब्याज दरें बढ़ेंगी और महंगाई है उसकी वजह से भारी यहाँ पे गिरावट बाज़ार में देखने को मिलेगी। तो कुछ लोगों ने ऐसे ही बिकवाली कर दी थी कि जब बाज़ार नीचे चला जाएगा तो वो ख़रीद लेंगे। लेकिन दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने बिकवाली की तो जो हमारे भारतीय निवेशक थे उन्होंने भारी ख़रीदारी भी की। उनको भी वैल्यूएशन लगा कि अब चीप है, यानी कि जो शेयर हैं वो सस्ते हैं, तो उन्होंने भारी ख़रीदारी भी की। उसका जो सबसे बड़ा इसमें जो रोल निकल के आया वो था एसआईपी अमाउंट का। आज भारत में जो आम निवेशक हैं, यानी कि जो छोटे निवेशक हैं, उनकी मंथली एसआईपी इनपुट वैल्यू लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रति माह की हो गई है। तो मित्रों 13,000 रुपये करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि जो हर महीने बिना बाज़ार की चाल को देखे हुए बाज़ार में एक निश्चित तारीख पे एक निश्चित समय पे बाज़ार में, यानी कि फंड मैनेजर के पास में पैसा पहुंच जाता है। तो जब फंड मैनेजर के पास पैसा रहेगा और अचानक से बाज़ार में कोई भी गिरावट आती है तो निवेश करने का एक आकर्षण होता है और निवेश करने का मौका होता है और उसकी आवश्यकता भी होती है। लेकिन अगर हम स्वयं से देखें तो हमारा कैरेक्टर ऐसा होता है, मानव जो स्वभाव है कि बाज़ार की गिरावट में हम लोग ख़रीदारी नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी बाज़ार और गिरेगा, अभी और करेक्शन होगा, अभी और नीचे जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसा हो नहीं पाता है कि हम सबसे निचले स्तर पे ख़रीद लें और सबसे ऊंचले स्तर पर बेच लें। तो जो सबसे बड़ा जो निकल के आया वो इंडियन म्यूचुअल फंड था, और उसमें भी जो सबसे बड़ा कारण था वो था एसआईपी इनपुट वैल्यू। तो एसआईपी का एक तो ये बड़ा अच्छा सा जो दृश्य था वो ये था कि हमारी
जो अर्थव्यवस्था या बाज़ार कह लीजिए, जो कि एक मंदी की तरफ जा रहा था, तो उसने एसआईपी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से उसको सेव किया और उसको बचाया और बाज़ार को एक जो इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मजबूत बाज़ार के रूप में उभर के सामने आया। और सारी बाज़ारों की अगर तुलना की जाए तो यूरोप ऑलरेडी मंदी का शिकार है और अमेरिकन बाज़ार में भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। तो कुछ बाज़ारों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसमें प्रमुख रूप से हिंदुस्तान की भी बाज़ार है और बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि रिकवरी अभी भी स्लो है और हो रही है, लेकिन जो बाज़ार का जो सबसे बड़ा जो रोल नज़र आया वो ये था कि जो लंबे गिरावट का शिकार बाज़ार हो सकता था वो बाज़ार में दृश्य नहीं हुआ, जिससे कि एफआईआई को पुनः लास्ट मंथ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अगस्त और सितंबर में मजबूरी में फिर पुनः जो बेच के गए थे उन्हें दोबारा फिर निवेश करना पड़ा। इसीलिए बाज़ार एक अपने हाई लेवल की ओर अग्रसर हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एसआईपी के क्या एडवांटेज हो सकते हैं और फंड की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं कि जो कि आज से करीब 12 साल पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड निप्पॉन ने लॉन्च किया था। बेसिकली ये कंपनी रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से थी, जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की थी। अब अनिल अंबानी ने अपनी इस म्यूचुअल फंड कंपनी को बेच दिया है। अब इस कंपनी को निप्पॉन इंडिया ने खरीद लिया है, यानी कि जो रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जो भी फंड थे वो अब निप्पॉन इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। अब मैनेजमेंट जो है वो निप्पॉन कंपनी जापान की एक बड़ी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, एक अच्छा उनका एक्सपीरियंस है फाइनेंस के सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में एक अग्रणी कंपनी है। तो अब ये निप्पॉन रिलायंस की ना होकर निप्पॉन म्यूचुअल फंड के नाम से हो गई। तो मैनेजमेंट वही है और अच्छे ढंग से निप्पॉन इंडिया वर्क कर रही है। तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी में वो लेके आए थे तो उसको अच्छे से मैनेज करके आज और भी उसको स्थिर किया है, स्टेबल किया है। उनका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो कहना चाहिए जो फंड का जो रिटर्न है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी में भी तो जानते हैं हाई रिस्क होता है। तो वोलाटाइल जब मार्केट होती है यानी कि उतार चढ़ाव का जब समय होता है तो इसमें अक्सर भारी गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन ये उस कैटेगरी का फंड है जिसको हम 25 साल की एसआईपी के लिए ले सकते हैं। कारण क्या है कि आज हमने अभी पिछले माह 15 अगस्त को अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए और जब हम 25 साल बाद शताब्दी वर्ष मनाएं तो हमारे पास एक ऐसी एसआईपी होनी चाहिए जो 25 साल चले। तो उस जश्न में हमारी आर्थिक समृद्धि भी दिखनी चाहिए। जब आर्थिक समृद्धि होती है तभी जश्न का माहौल बनता है और उसका मज़ा आता है। तो मित्रों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक इस स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है कि जिसमें हम 25 सालों तक एसआईपी को चला सकते हैं। कारण क्या है कि ये फंड जो है वो 12 साल पहले लॉन्च हुआ था। अगर उस समय किसी ने इसमें 10 रुपये लगाए होते तो आज 12 साल बाद आज 93 रुपीज़ होते उसके, यानी कि 12 साल में आपका पैसा 9 गुना हो गया है। तो म्यूचुअल फंड में ये तो तय है कि अगर आपने धैर्य रखा, पैसेंस रखा, गिरावटें भी आईं, लेकिन अगर आप लंबे समय 10, 15, 20, 25 सालों तक रखेंगे तो निश्चित रूप से एसआईपी में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट होता है। अगर आप देखेंगे कि ये इस जो फेज़ था बड़ा, ये लास्ट 2 और 3 साल जितने भी थे बड़े क्रिटिकल थे, क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीज़ें नज़र आईं। एक तो कोरोना का था और कोरोना के जैसे ही बाद में ये यूक्रेन वार स्टार्ट हो गया तो इन्फ्लेशन या महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई। लेकिन फिर भी अगर आप ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 16% है। और अगर 2 साल का रिटर्न देखेंगे, पिछले लास्ट 2 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 50%। तो 50% मायने रखता है किसी भी फंड के लिए ये रिटर्न जनरेट करना। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरीज में हम इस तरीके के रिटर्न देख सकते हैं। 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 37% है और 5 साल का अगर आप देखेंगे तो 18.5%।
और 10 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 25%। और सिंस इंसेप्शन यानी कि 12 साल पहले यानी 16 सितंबर 2010 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था, तब से देखेंगे तो 20.38% का रिटर्न जनरेट किया है। यानी कि अगर यदि इस स्कीम को लॉन्च होते ही किसी ने 10,000 रुपये प्रति माह की SIP कर दी होती तो आज उसकी वैल्यू होती 53 लाख रुपए लगभग, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 14,40,000। तो आज 12 सालों में देखोगे 10,000 रुपये भी महीने अगर किसी ने डाला होता तो आज उसका 53 लाख रुपए तैयार हो गया होता। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सोचे कि आज से हम 25 साल के लिए, जब मेरी किसी बेटी के नाम, बेटे के नाम पे या किसी के नाम पे भी ये शुरू कर दे कि आज हम 10,000 रुपये प्रति माह अपनी बेटी के लिए या बच्चों के लिए, किसी के लिए भी निवेश करेंगे, तो 25 साल बाद देखेंगे जब हम आज़ादी का 100 वर्ष पूरा कर रहे होंगे तो उस समय का अमाउंट लगभग 6 करोड़ रुपए होगा। जबकि आपका जो निवेश अमाउंट होगा यानी कि 30 लाख रुपए आपने निवेश किया होगा और 25 साल बाद उसकी वैल्यू लगभग 6 करोड़ रुपए होगी। क्यों? क्योंकि जो अपने पीछा हम हिस्ट्री से ही इसको ट्रैक करते हैं कि आज से 12 साल पहले जब फंड आया था और जिन लोगों ने SIP उस समय 10,000 रुपये महीने की तो आज उसकी वैल्यू लगभग 53 लाख रुपए है। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो इतने पीछे क्रिटिकल रही सीन, इसी तरीके के उतार चढ़ाव रहेंगे तो आगे भी इस तरीके के रिटर्न बनने की संभावना है। तो मित्रों, निश्चित रूप से ये स्मॉल कैप है, इसमें रिस्क होती है, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन हम इतने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।